Assalamualaikum and welcome back. Today we are discussing physics class 11 chapter 3 which is translatory motion. सबसे पहले तो what is kinematics? Kinematics is the branch of mechanics that deal with the motion without considering the cause of motion. Its examples are displacement, velocity, acceleration which are moving in straight line. Equations of uniformly accelerated motion ये सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं, ये भी नहीं है, और आपका फ्री फॉल मोशन ये भी आपका एक्सक्लूड हो चुका है। आपका जो चैप्टर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल? इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। आप अगर एक बॉल को सीधा थ्रो कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो हो रही है। अगर आप ऊपर से इस तरह नीचे वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं तो ये भी वन डायमेंशन है और वर्टिकल है। लेकिन प्रोजेक्टाइल क्या है, आप ये अपने मतलब देखें बुक में पिक्चर को, तो ये एक बॉल को थ्रो कर रहा है तो ये टू डायमेंशनल में है। पहले वो इस तरह वर्टिकली जा रही है, इस पॉइंट पे वो आके हॉरिजॉन्टल हो रही है, फिर अगेन वो वर्टिकल हो रही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होंगे इसमें मोशन, तो ये टू डायमेंशनल है। और ये बात याद रखनी है कि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी काम करती है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर लेनी है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। आप ये देखें डायग्राम को, ये एक आप सपोज करें बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपने एक दफ़ा बॉल को थ्रो किया वर्टिकली, डायरेक्ट वर्टिकली, और एक दफ़ा तो ये वन डायमेंशनल मोशन हुई। एक दफ़ा आपने थ्रो अ साइड अवे किया, आपने उसको आगे करके फेंका, पहले वो हॉरिजॉन्टल हुई फिर वो वर्टिकली, टू डायमेंशनल। दोनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा, एक ही टाइम पे दोनों नीचे ड्रॉप होंगी। अगर आप इस तरह उसको थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सबसे पहले वो इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव किया है उसने, तो वो हुई उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो क्या होगी VIX इज इक्वल टू VI। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमने VI बोल दिया, और पहले यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकली एक्सेलरेशन है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन AY इज इक्वल टू G। AY को हम पॉजिटिव G को कब लेंगे, व्हेन बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, और नेगेटिव कब लेंगे, जब बॉल इज मूविंग अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला VFX इज इक्वल टू VIX। फाइनल और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, VI cos थीटा। और वर्टिकल के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुई है, वर्टिकल है तो साथ हमने y यूज कर दिया है। हमने पहले भी पढ़ा है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 लिखेंगे आप, AY जो है वो G है, VFY इज इक्वल टू GT। मैग्नीट्यूड हम किस तरह लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अंडर रूट लेके VFX स्क्वायर प्लस VI स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम tan इनवर्स यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू VFY ओवर VFX। tan को हम दूसरी साइड जब लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू VT के फॉर्मूला से ये आपने फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली है, S इज इक्वल टू VT से। हमने डिस्टेंस को x किया हुआ था बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है और वेलोसिटी फाइनल है और t ये। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये यहाँ पे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुई हुई है। VIT आ रहा है ना इसमें, VI तो हमने देखा था कि 0 है, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और 1/2 GT स्क्वायर, बिकॉज बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो ये पॉजिटिव GT होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल। पहले जो हमने अभी पढ़ा है वो हमने ऊपर से उसको थ्रो किया है, अब जो हम पढ़ेंगे वो है नीचे से आपने उसको किसी एंगल पे थ्रो करना है इस तरह। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये वर्टिकली जा रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पहले 0 होगी, वर्टिकली जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, तो G जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब VI cos थीटा और VI इज इक्वल टू VI sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी वो है चेंज होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VFX और VIX दोनों सेम है, VI cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, VFY इज इक्वल टू VIY प्लस AYT। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज हुई है। VIY हमने अभी पढ़ा है साइन थीटा,
वी आई साइन थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ए वाई की जगह माइनस डी टी यूज़ होगा। और मैग्नीट्यूड इनका कैसे होगा, ये वैसे ही है जैसे पहला था, अंडर रूट ऑफ वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर। और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ एक्स ओवर वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइनल में क्या है, x इज इक्वल टू वी एफ एक्स टी। वी एफ एक्स और वी आई एक्स दोनों सेम थे तो वी आई कॉस थीटा इंटू टी। लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज हुई है, y वर्टिकल के लिए यूज वर्ड हुआ है, वी आई वाई जो है वी आई साइन थीटा टी और -1/2 जी टी स्क्वायर के लिए। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, जो मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की उसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। इसको डिराइव करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है तो आपने ए वाई एफ वाई साथ यूज किया है। हाइट s के लिए आपकी जगह आपने h यूज किया, ये वर्टिकल हाइट थी, 2ay(h) इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी एफ आई स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाके यहाँ पे वेरी लिटिल मूवमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पास हो जाता है मोशन आपका, तो ये जीरो 2a(h) इज इक्वल टू 0 माइनस वी आई स्क्वायर वाई। क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो g जो होगा वो नेगेटिव होगा, -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई वाई की जगह हमने वी आई साइन स्क्वायर थीटा यूज किया है, तो माइनस माइनस से कैंसिल होके h इज इक्वल टू 2vi स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये इस तरह ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। हाइट, रेंज और टाइम पीरियड के डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है एक प्रोजेक्टाइल जब वो यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आया, उसके लिए जो उसका टाइम पीरियड लगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए कैपिटल टी डिनोट से ये टाइम पीरियड डिनोट किया गया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब एज की हमने क्या निकाली थी, y डायरेक्शन में हाइट, अभी एज ये वर्टिकली हाइट है तो हम इसके लिए एज यूज करेंगे, एज इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। हाइट चूंकि यहाँ पे जब वो प्रोजेक्टाइल आएगा तो अगेन जीरो हो जाएगी हाइट, इधर 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, कैपिटल टी हम यूज कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और ये अगेन इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है तो g नेगेटिव होगा, -1/2 जी टी स्क्वायर। इस 1/2 जी टी स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक जो t होगा वो एक t से कट जाएगा, 1/2 g इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g नीचे डिवाइड हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब आगे आप देखें तो व्हाट इज टाइम ऑफ समिट, इट इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। आपने अभी हमने टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल तो पढ़ा है जब आपका मोशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे बॉडी जाएगी इतना टाइम जो लगेगा उसको हम टाइम ऑफ समिट बोलते हैं। तो ये आपका जो टाइम पीरियड होगा उससे हाफ होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, तो वी आई साइन थीटा बाई जी, दिस इज समिट, टाइम ऑफ समिट। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज क्या है, जितना भी आपने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर किया है। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस को तो हमने बोला है मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने के लिए आपको सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, s इज इक्वल टू वी टी, मतलब x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू वी टी, और s की जगह x यूज हो गया है, वी एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसमें अभी आपने टाइम ऑफ रेंज जो आपने फॉर्मूला निकाला था वो आपने यहाँ पे यूज करना है, t की जगह पे 2 वी आई साइन थीटा ओवर g और वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और 2 ये जो है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, ये आपने फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी।
अब रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो 2 थीटा एंगल है, व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा 1 होगा, तो साइन इनवर्स ओवर 1 होगा। साइन इनवर्स 1 होता है 90, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा जब हम 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो थीटा 45 जब होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। अब सेम रेंज किन किन एंगल पे होगी? कोई भी दो एंगल जब हम उनको ऐड करेंगे और उनका सम 90 डिग्री आएगा तो वो उन दोनों की रेंज सेम होगी। अब 75 डिग्री पे भी जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाएगा, जो बॉल थ्रो की जाएगी, और 15 डिग्री पे भी वो सेम रेंज कवर करेंगे। अब ये 75 है और ये 15, दोनों ये रेंज सेम कवर की। ये 30 है और ये 60, 30 और 60 ने भी सेम रेंज जो है वो कवर की। अब इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी कम होती जाती है। विदाउट एयर रेजिस्टेंस तो हर जगह एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट भी कवर करेगा और मैक्सिमम रेंज भी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से प्रोजेक्टाइल हाइट भी कम कवर करेगा और रेंज भी। ये आगे इसकी एग्जांपल है, इसमें यही फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी एक्सक्लूड हो चुका है। ये नेक्स्ट यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इनका डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? वो कोलिजन जिसमें आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, उसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। और ऐसे कोलिजन जिसमें आपकी दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि फॉर एग्जांपल 2 आप कंसीडर करें स्फेरिकल बॉल्स आर मूविंग, पहले का मास m1, सेकंड का m2, वेलोसिटी u1 एंड u2 दे बोथ कोलाइड विद ईच अदर। कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो u से v1 और v2 डिफरेंशिएट करने के लिए चेंज कर देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर मास और वेलोसिटी सेम रहती है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जिनके साथ 1 है उनको हम एक साइड पे ले आएंगे, m1 v1 को इधर और m2 u2 को दूसरी साइड लेके नेगेटिव साइन में चले जाएंगे। ये m1 इनमें से कॉमन लिया और m2 इनमें से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाने पड़ेगा 1/2 mv²। तो वेलोसिटी पहले कोलिजन से u1 थी तो 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2²। इस तरह लगाएंगे। 1/2 आप यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से कॉमन लें तो 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, m1 u1² प्लस m1 v1² ये आ जाएगा। अब आपने m1 कॉमन लेना है u1² माइनस v1² से और m2 कॉमन लेना है v2² माइनस u2² से। a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे उसके बाद आपने इसको इक्वेशन 3 मार्क किया हुआ है और इक्वेशन 2 से आपने इसको डिवाइड करना है। m1 से कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा एंड v2 माइनस u2 इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। u1 माइनस u2 एक साइड पे ले आए, v2 माइनस v1 एक साइड पे ले आए। अब आपने वेलोसिटी v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन निकालनी है। v1 की वैल्यू निकाल के v2 पुट करेंगे तो v2 आ जाएगा और v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 आ जाएगा। ये दो फार्मूलाज हैं डिराइव करने के बाद। और बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। एक्सरसाइज है आगे, एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।